जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें देखेंगे इससे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद और उससे संबंधित कुछ बातें। तो ये आपका पहला प्रश्न देखिएगा, क्या है, रुकिए पिन को सेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसका जवाब क्या है? क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर आ जाएगा तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? तो इसमें राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका ये सही आंसर होगा तो 34 है, 34 है। इसमें 34 होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होता है, प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है। टोटल मिलाकर 34 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो ये आपका आंसर होता है कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है। उसमें प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो इसमें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। राष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा, तो ये आपका अनुच्छेद 130 में कहा गया है। 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात करता है, गठन का बात करता है। अनुच्छेद 127 में बोला गया है कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। तदर्थ न्यायाधीश मतलब कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 127। ठीक है, 214 में कहा गया है, अनुच्छेद 214 है, तो इसमें बोला गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तो राष्ट्रपति के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं। यही बात आ जाएगी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश की बात आएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश की बात आएगा तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो आपका ये संसद को है। संसद इसके संख्या में बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। संसद को इसमें बढ़ाने और घटाने की शक्ति किसको? संसद को प्राप्त है, ना कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और यही बोलेगा 226 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय ये भी रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने का प्रावधान है। बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 216 में। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? इसमें तो भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 4 में देखिए क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP कहा जाता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। भाग 3 क्या है? भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। इसका मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में है। इसके अनुच्छेद है 12 से 35। भाग 4 में क्या कहा गया है? राज्य के कार्यपालिका का वर्णन है भाग 4 में। इसमें मुख्यमंत्री आता है, राज्यपाल आता है और महाधिवक्ता कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165। अब मुख्यमंत्री का गठन बोलेगा तो मुख्यमंत्री का गठन की बात जो है राज्यपाल नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो इसका अनुच्छेद 164 में किया गया है। ठीक है, राज्यपाल की जो बात है तो राज्यपाल अनुच्छेद 155 में इसका बात किया गया है। अनुच्छेद 153 बोलेगा तो उसको राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद का वर्णन 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो आज का यही इतना ही प्रश्न था। बाकी जय हिंद, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।